निवेदन करूंगा जिसको ज्यादा जरूरी बात करनी है मैं 5 मिनट बाद में बोलूंगा, नहीं तो 5 मिनट का 15 मिनट का जो समय आपने दिया है, क्योंकि सब जानते हैं मेरे अभी 3 प्रोग्राम और भी हैं। मेरा बहुत समय मेरे हिसाब से कीमती है, उसका आपके हिसाब से ना हो। सरता बिहार में लखीशाह बंजारा की बराबरी है, वो लुटने जा रही है। उसके लिए हमने आज 5-7 वकीलों का पैनल दिल्ली में बुला रखा है, उसका सारा रूपरेखा तैयार करने के उसको कैसे बचाया जा सकता है। तो मैं भोजरी सभा के ऊपर बात कर रहा था। अगर जो बिजरावत गोत्र से पवार गोत्र से अपने लोग बैठे हैं, अगर आप नेट में 4 राजाओं का नाम डालेंगे ना, राजा इंद्र, राजा रघु, राजा श्यालवान, राजा चंद्रगुप्त, तो उसी पीढ़ी में आता है राजा भोज, वीर विक्रमादित्य, लास्ट राजा हुआ धारा नगरी का उदयदीप पवार 1073 से 1086 ईस्वी तक। उनका छोटा भाई था जगदेव पवार, बहुत लोगों ने उनका नाम सुन रखा होगा। जगदेव पवार को घर से निकाल दिया था। क्यों निकाल दिया था? उसने कौरी से शादी कर ली। तो ये भोज जो उनकी पीढ़ी में 7वां राजा था, वो भी ऐसी सभा लगा के सरेआम निर्णय किया करता था, निश्चित होकर जो सच्चाई का होता था उसको साथ दिया करता था, अच्छे को अच्छा बुरे को बुरा कहता था। तब इसको भोजरी सभा हम आज भी इसका जो वर्णन करते हैं। लखीशाह बंजारा जयंती इस साल भी प्रदेश स्तर पर मनाई जाएगी। जल्दी ही आपको उसका निमंत्रण मिल जाएगा, स्थान और स्थिति आपको तिथि बता दी जाएगी। मैं उसका आज इस सभा के माध्यम से आपको निमंत्रण भी देता हूँ कि बढ़ चढ़कर आप सब उस सभा में उस जयंती प्रोग्राम में आना है, क्योंकि आदमी अपनी गलतियों से सीखते हैं। जो पीछे हमारे से गलतियां हुई उससे हमने सीखा है। हम कोशिश करेंगे बढ़िया काम करने की, लेकिन बढ़िया काम तब होगा जब आप लोगों का सहयोग होगा। अगर आप कहेंगे कि जसमेर सिंह बंजारा का प्रोग्राम है तो वो कसाई वाला प्रोग्राम मिलेगा, वो प्रोग्राम जमेगा ही नहीं। जब आप लोगों का हमारा प्रोग्राम है, लखीशाह बंजारा का प्रोग्राम है, ग्वारों का प्रोग्राम है, तो आपके बैठने वापस से 4 चांद लग रहे हैं। लखीशाह बंजारा की जितनी भी जायदादें हैं, हम उनको लिपिबद्ध, क्रमबद्ध और उनका वर्णन और उनका रिकॉर्ड इकट्ठा कर रहे हैं, जिसमें 2000 से 2000 का भी लाखों रुपए का खर्चा है। अभी दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर में 3 दिन रहा, क्योंकि उन्होंने अपनी बुकलेट में, रसाले में लखीशाह बंजारा की उम्र, आयु जो जन्म तारीख है वो 1613 लिख रखी है। मैंने पहले उनके साथ पत्राचार किया, टेलीफोन पे बात की। जब उनके बात समझ में आई तो उन्होंने मेरे को रिकॉर्ड सहित बुलाया। तो मैं अपने कापड़ी की जो 35 किलो की बही आज भी मौजूद है हमारे पास, 450 साल पुरानी लड़ी भाषा में जो वर्णन है, जब मैंने वहां जाकर उसका सारा विस्तार से बताया और उन्होंने अपने डॉक्टर, प्रोफेसर, डीलिट किए हुए से जो उपाधि वाले, जो उर्दू भी पढ़ सकते हैं, फारसी भी पढ़ सकते हैं, लड़ी भाषा भी पढ़ सकते हैं, उनको हमारे साथ 4-4.5 घंटे हमारी ग्रिलिंग की। उन्होंने हमारे को ऐसे खोल खोल के देखा जैसे हमने एक आलू भी न रह जाए डोल में पाड़ के देखते हैं बार बार। तसल्ली होने के बाद उन्होंने हमारी बात को स्वीकृति दी और वो 1 हफ्ते के अंदर ही उनके रसालों में जो हमारे दिया गया, हमारा जो लखीशाह बंजारा का सारा सिस्टम है, उसके जन्म तरीका रहने के, अब 1613 में वो जन्मदिन दिखाया लखीशाह बंजारा का। 1608 में तो लखीशाह बंजारा की शादी हुई है। 1611 में पहला बच्चा उनका नगाइयों से जन्मा है, फिर हेमा है, हाड़ी है, बक्सी है, जवाहर है। 1941 में 30 साल बाद, क्योंकि लखीशाह बंजारे की जो जन्म तरीके हमारे पास दर्ज है, अब इसका समय नहीं है तो आपको जो एक पढ़ के सुनाता। 30 साल बाद बेटी जो सीतो है उसका जन्म होता है। 1941 में उनका जन्म है, 1944 में मनीष जी का जन्म है, 1959 में उनकी शादी है। तो हमारे पास तो सिलसिलेवार एंट्री है। तो वहाँ पे एक सवाल है कि ये भाट बही तो हमारे हरिद्वार में मिलती है, वहाँ भी पता चल जाता है। मैंने उनको कहा कि जो हमारी कुल क्रोध की कापड़ी बही है वो फर्स्ट है। फर्स्ट कैसे है? मेरा जन्म हुआ, हमारा कापड़ी हमारे घर आया, हमने उसको 11 रुपए सूट और जो भी देना था उसको दाम में दिया, अपने एंट्री डाल दी। आत्मा सिंह के लड़का जन्मा जस्सी, और मैं 3 साल बाद मान लो मर गया, उसकी डायरी में तो जस्सी मिलेगा, लेकिन जब मैं मरा 16 साल बाद मेरे फूल चुनेंगे वहां पे मिलेगा जसमेर सिंह। लेकिन अगर मैं 3 साल में मर गया और मेरे फूल चुने नहीं गए तो क्या हरिद्वार मेरे फूल जाएंगे? वहां तो एंट्री मिलेगी।
तो कपड़े जो कपड़े की हमारी ये चीज है वो फर्स्ट है। हम अपने अपने नाम जताते फिरते हैं, जताने से भी नहीं जीतते। हम फेसबुक में अपनी फोटो डाल डाल के लोगों को बताना चाहते हैं कि मैं कश्मीर से बंजारा हूं, लेकिन लोग फिर भी नहीं पढ़ते। लेकिन एक लक्की शाह बंजारा है जिसके कुत्ते का भी नाम लिया जाता है। कुत्ते की सुनवाने की बात चली तो एक तो जड़ौदा नहरा में मुजफ्फरनगर के पास है, सबको मालूम है। एक अपने यहाँ तोशाम और हांसी के बीच में वहां पे बनी हुई है। एक मंदिर है गाजियाबाद के पास 8 किलोमीटर में, वहां में कुत्ते का नाम से प्रार्थना होती है। एक मंदिर है गुजरात का पाटन जिले का कल्याणपुर है कस्बा, और एक और है ये है, अभी उसकी खोज चल रही है, जैसे पूरी होगी तो लोगों का ये विचार होता है यार कुत्ते की 4 समाती है। अरे भाई जिसका 100 साल उम्र रहा हो, जिसके परिवार ने 150 साल राज किया हो, कुत्ते की उम्र कितनी होती है? 5-6 साल, ज्यादा ज्यादा 10 साल। क्या उनके परिवार में 10 कुत्ते नहीं वाले होंगे? मैंने खुद 4 पाल लिया और एक से एक वफादार होते हैं। आज भी मेरा कुत्ता मेरे को गाड़ी तक छोड़ने आता है और जैसे मेरा मोड़ पे हॉर्न बजता है कोठी से उतर के पहले मेरे को नीचे रोड पे मिलता है। अब मैं आपको दूसरी जो हमारे समाज की जनरल बातें हैं उसके बारे में 2 मिनट लूंगा। सबसे पहले तो इस प्रोग्राम के आयोजकों को दिल की गहराइयों से बधाई। इन्होंने बहुत बढ़िया प्रोग्राम, ताली में भी समय खराब होता है। ताली हम जब बजाएंगे जब बंजारा समाज कहीं निकल जाएगा, किसी ऊंचाई पर पहुंच जाएगा। आपने मान सम्मान किया, आप लोगों का बहुत धन्यवाद है। लेकिन मैं इस बात में भी थोड़ी सी अभी सबर चाहता हूँ कि पगड़ी तो हमारी तब बंधेगी ना जब हमारा कोई बंदा एमएलए बन के वहां विधानसभा में बैठेगा, या एमपी बन के हमारा कोई बंदा दिल्ली में बैठेगा। वो पगड़ी है, वो हार है आपके, वही आपका सत्कार है। तो जितना भी ध्यान देना है जोर शोर से अपने समाज के लिए दो। स्वतंत्रता दिवस का आज प्रोग्राम है, सभी को बार बार बधाई। मेरा भी आज प्रोग्राम अपने जिले में होता है, मेरे को भी वहां एक सम्मान का सर्टिफिकेट मिलने वाला था, लेकिन मैंने अपने समाज की बात को प्रमुख रखते हुए वहां अपनी मैडम को भेजा और मेरे को यहाँ आना बहुत जरूरी लगा। आपके बीच में पहुंचने की कोशिश की। हम सभी बंजारा, मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो नानक नाम लेवा जरूर है। हमारे जन्म के टाइम पे जब बहू बेटी बाहर आती है, हमारी शादी के टाइम पे और कोठी के जब हम वो करते हैं, उद्घाटन करते हैं या कोई नई गाड़ी लेते हैं, तो हमारे यहाँ नानक की अरदास और पढ़ाई होती है। मुझे उम्मीद है कि बहुत सालों की अब भी होती होगी। तो इसलिए एक नानक नाम का जो बात है ये हमारे बच्चारों को लाहौर से लेकर अफगानिस्तान से लेकर गुजरात तक और कर्नाटक से लेकर जम्मू कश्मीर तक जोड़ता है। हमारे बहुत सारे जो कार्यक्रम है, शादियां हैं, त्योहार हैं, ईद हैं, वो एक तरह से मनाए जाते हैं। साथियों, आज आपके बीच में जो मुझे बोलने का मौका मिला उसका कारण एक है कि पहली बार इतिहास में जो हम ऐसी सभा कर करके ज्ञापन दे देते थे, तो पहली बार इस सरकार ने उस पर संज्ञान देते हुए अंतर्जातीय विकास बोर्ड का गठन किया है। और आप लोग बधाई के पात्र हैं कि उसमें ना 10 जो मेंबर हैं वो अलग अलग जातियों से हैं। कोई इसमें खांसी है, कोई रूम है, कोई सपेरा है, कोई डेरा है, कोई गाड़ियालवार है। हम बधाई के पात्र इसलिए हैं, जातियां तो 27 है घुमंतु जातियों में, लेकिन अपने ग्वार समाज से 2 मेंबर हैं, ईश्वर सिंह जी धर्मसौद और एक मैं आपके सामने खड़ा। तो ये आपकी जो आपने सभाएं की, योगदान दिया, बड़े बड़े लक्ष्मी शाह के प्रोग्राम हुए या कोई भी हुए, इसका जो CID रिपोर्ट जाता है उससे पार्टियों में हलचल बनती है। मैं राजनीतिक पढ़ाई की बात करना चाहता हूँ आपके बीच में। अगर मैं भाजपा में हूँ आज की डेट में, और खुदा ना खास्ता वैसे तो हम उसको वोट देते हैं जो हमारे समाज का काम करेगा, लेकिन मैं कहता हूँ खुदा ना खास्ता नेहरू की सरकार बन गई, कांग्रेस की बन गई, हमारे करतार चंद जी बैठे हैं बीच में, मान लो कांग्रेस की सरकार बन गई, तो हमारे को राजनीतिक पढ़ाई ये लड़नी है कि जो कांग्रेस का नेता हमारे बीच में गुहारों में से है, हम उनको आगे कर लें और आप पीछे आते। अगर मैं अपने मुझ के लिए लड़ता रहा, नेहरू वाला अपनी मुझ के लिए लड़ता रहा, तो हमारे इकट्ठे होने का, ऐसी सभाएं करने का कोई औचित्य नहीं। अभी 2-3 योजनाएं चल रही हैं, जैसे आयुष्मान योजना, जिसके तहत 5 लाख का एक परिवार का हेल्थ बीमा है। जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भेजे हैं वो हमारे फॉर्म जो है वो हमारे बोर्ड में जाएंगे। हमने कंप्यूटर ऑपरेटर आज बैठा दिए हैं,
तो सबकी एंट्री वहाँ पे होगी और सारा काम अब बोर्ड के माध्यम से चलेगा। पहले तो हम कभी किसी के पीछे भागते थे, कभी किसी के पीछे भागते थे। आज भागने के लिए आपको सरकार ने आके अपने आप ही दे दिए हैं। जो हम कहते थे ना हमारी को सुनता नहीं है। अभी बेघरों का सर्वे सरकार ने 6 जिलों में शुरू किया है। बेघर का जो फार्म है उसमें पहली बार घुमंतु बोर्ड के 2 सदस्यों के साइन लिए जा रहे हैं। फार्म पे छप के आ गया है घुमंतु बोर्ड के सदस्य नंबर 1 नंबर 2। हम क्या देते थे ना कि सरपंच के हमारे फंड को करी रख लेते आके भेजता कोई। तो सरकार ने कहा कि अब आपका बुलाना नहीं चाहिए, ना आपको बहाना चाहिए, आपका बोर्ड बना